वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से हम कर रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज़, एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है हमारी पीवाईक्यूज़, जो पिछले सालों में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहे हैं कंप्यूटर के, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन्हें कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जिसने हमारे जो वीडियो थे, पिछले वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके देखें। और इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन भी है जो आपको देखने के लिए, मतलब मैं आपको बोलूँगा कि आप देखो, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। और जो जो देख रहा है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, तो आपकी मेहरबानी होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो भी हमारे नए क्वेश्चन आएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, अभी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, इसके बाद हमारी हिस्ट्री होगी, हमारी जियोग्राफी होगी, हमारे इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी हम साथ साथ करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है वो है कंप्यूटर के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें सब को हम लाएंगे एक सीक्वेंस में, हम इन्हें आपके सामने ला रहे हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा। हमारे पास कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है जो हमारे इस्तेमाल में आता है कि हम उसे परमानेंटली स्टोर डेटा रख सकें, हमेशा के लिए जो हमारा डेटा हो वो स्टोर रहेगा हमारे पास। तो उसे हम कहते हैं हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव हमारे पास जो होती है वो एक आउटपुट डिवाइस है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, हम इनपुट देते हैं उसमें। हमारे पास हार्ड ड्राइव जो है ये हार्डवेयर का काम करती है हमारे पास, जो हमें हमारा जो डेटा है वो स्टोर करती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव आपने देखी होगी, ये सिस्टम में इनबिल्ड होती हैं, इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि हमें कब कैसी ज़रूरत है। ज़्यादा मेमोरी वाली चाहिए तो हम चेंज करते हैं, लेकिन अगर स्टोर डेटा रखना होगा परमानेंटली हमेशा के लिए, तो हमें हार्ड ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, हम हार्ड ड्राइव में रखते हैं डेटा को। क्वेश्चन नंबर 2, द CPU component responsible for logical and mathematical operations is। CPU जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट उसमें से रेस्पॉन्सिबल है हमारे लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए। जो हमारा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो दो चीज़ों से बना है, एक है CU कंट्रोल यूनिट एंड ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो हमारा जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है वो होता है हमारा ALU। क्वेश्चन नंबर 3, विच पोर्ट इज़ कॉमनली यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव टू ए कंप्यूटर। कौन सा पोर्ट होता है जहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारी डेटा केबल को लैपटॉप के साथ या फ़ोन के साथ, वो पोर्ट होता है। तो कौन सी उसे पोर्ट को क्या कहते हैं जहाँ से हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव टू कनेक्ट, हार्ड ड्राइव को हम कनेक्ट कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है एक। हम उसको कंप्यूटर के साथ किस पोर्ट के थ्रू हम उसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। जो हमारा पोर्ट होता है जहाँ से हम फ़ोन को चार्ज भी करते हैं, जो हमारा चार्जर होता है उसमें से जो हेड साइड जो हेड होता है, मतलब उस केबल का हेड होता है, वो होता है USB टाइप यूनिवर्सल सीरियल बस। HDMI होता है जो हमें कंप्यूटर टू दूसरे स्क्रीन को, हाई डेफिनेशन होता है ये इमेज होती है जो हमें कंप्यूटर टू लैपटॉप टू मॉनिटर कनेक्ट करते हैं टीवी के साथ। तो हमारे पास USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA है, वीडियोग्राफिक एरे, इसे हम वीडियोस देख सकते हैं। इथरनेट होता है जहाँ से हम, इथरनेट पोर्ट होता है जहाँ से हम वो लैन कनेक्ट करते हैं इंटरनेट की, जहाँ से इंटरनेट कनेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्सेस मेथड इज़ यूटिलाइज टू ऑब्टेन एनी रिकॉर्ड आउट ऑफ कैसेट टेप। कैसेट टेप आपने देखी होगी, वो पुराने ज़माने की होती थी, 90s में जो कैसेट टेप होती थी, उसमें से वो कौन सा मेथड है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड निकालने के लिए। उसमें से कौन सा मेथड है, वो है सिक्वेंशियल मेथड। सिक्वेंशियल मेथड है क्या एक्चुअली, ये प्रोसेस है, मेथड है वेयर ऑपरेशन टास्क और डेटा आर हैंडलर, जहाँ पे टास्क ऑपरेशन या टास्क को हैंडल किया जाता है डेटा की, और उसके बाद वन आफ्टर द अदर, एक एक करके, इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो हम उसको सिक्वेंशियल कहते हैं। जैसे हमारे पास आज होता है, डिजिटल होता है, हम स्क्रीन पे मेमोरी कार्ड को ओपन करेंगे, वहाँ से जो भी फाइल हमें चाहिए वो हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन कैसेट टेप में ऐसा नहीं है, आपको उसके लिए वेट करना होगा। जो भी रिकॉर्ड है पहले आगे वाला जाएगा, उसके बाद आपका आएगा, मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ लॉन्ग प्रोसेस।
क्वेश्चन नंबर 5, what is the CPU section that interprets, selects and executes program instructions? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वो कौन सा सेक्शन है, हिस्सा है, दैट इंटरप्रेट, सेलेक्ट्स एंड एग्जीक्यूट, जो इंटरप्रेट करता है, सेलेक्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे इंटरप्रेट करता है, उसे इंटरप्रेट माने मतलब डिकोड करता है, फिर सिलेक्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, हमें क्या चाहिए, हमें रेस्पॉन्स क्या चाहिए, उन इंस्ट्रक्शंस को कौन सा सेक्शन कंट्रोल करता है, वो है हमारा कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, वन पैकेट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे ये कंट्रोल यूनिट, अभी क्वेश्चन यहाँ पे है कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट ये होता है, ये डायरेक्ट करता है कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन, ये कंप्यूटर के ज़्यादातर ऑपरेशंस करता है, बाकी जो करता है वो एएलयू करता है। तो इससे क्या होता है, इससे फैच होता है हमारा डेटा, जो है हम इसे डेटा देते हैं, यहाँ से इनपुट देते हैं, ये उसे फैच करता है, फिर डिकोड करता है और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस करता है जो हमें ज़रूरत होती है। ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। और जो एएलयू होता है वो क्या करता है, वो हमें मैथमेटिकल और लॉजिक प्रॉब्लम्स का सलूशन देता है। क्वेश्चन नंबर 6, वन पैकेट ऑफ एनी डेटा लिंक इज कॉल्ड, जो हमारा एक पैकेट होता है डेटा लिंक का, डेटा जो होता है हम इंटरनेट यूज़ करते हैं उसका जो एक पैकेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं हम फ्रेम। तो फ्रेम एक्चुअली है क्या, एक यूनिट ऑफ डेटा है सेंड ओवर ए नेटवर्क, एक यूनिट ऑफ डेटा जो हम नेटवर्क से सेंड करते हैं। आप मानो जैसे आप कोई वीडियो सेंड करते हो, वीडियो में जो एक इमेज होती है, सिंपली एक इमेज, किसी इंसान की इमेज चलेगी, इमेज होती है फ्रेम। आप ऐसा समझ लो, सिंगल इमेज इन ए वीडियो इज ए फ्रेम। व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर हमारे पास इस टाइम कौन सा है, इनमें से जो हैं माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। तो हमारे पास जो मोस्ट पावरफुल होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर, जो हमारी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिनट, मिप्स एंड बिप्स में हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है हमारे पास मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन डिजिटल वॉच, जो हमारे पास डिजिटल वॉच होती है, घड़ी होती है, उसमें से कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है, कौन सा मैकेनिक टाइप यूज़ होता है। तो मेन फ्रेम नहीं है, एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है उसमें यूज़। एम्बेडेड कंप्यूटर है क्या, एक्चुअली एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग सिस्टम है जो डिज़ाइन किया होता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसको किसी ख़ास वजह के लिए बनाया गया है, ये हमें टाइम दिखाती है। और कुछ चीज़ें, आपका फ़ोन जो है वो मल्टीपल फंक्शंस करता है, अभी आपको लोकेशन दिखाएगी, अभी आप फ़ोन कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, लेकिन वॉच में स्पेसिफिक फंक्शन है। ये एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है इसमें, कि इसे खाली कोई स्पेसिफिक फंक्शन करनी है, कोई ख़ास फंक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल इसके साथ हम अगर देखेंगे कहाँ कहाँ एम्बेडेड जो कंप्यूटर होता है वो कहाँ कहाँ इंस्टॉल होते हैं। कार्स में जो है, गाड़ी में हमारे पास जो एबीएस होता है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, वो भी एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, उसकी एक प्रॉपर फंक्शन होती है। या हमें किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसे पेस मेकर डाला जाता है हार्ट में, तो उसकी जो फंक्शन होती है वो एक ही होती है, प्रॉपर फंक्शन होती है। तो दैट इज़ एम्बेडेड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग होती है जब हम मौसमियाती जो हमारा मेट्रोलॉजिस्ट्स होते हैं वो कैसे, किस तरीके से हमें प्रेडिक्ट करते हैं कि कल बारिश होने वाली है, कल धूप आएगी, या टेम्परेचर राइज़ होगा, या टेम्परेचर डाउन होगा, या हवा तेज़ चलेगी। तो ये किस तरीके से उन्हें फोरकास्ट होता है, ये किस तरीके से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दे यूज़ सुपर कंप्यूटर, उनके पास सुपर कंप्यूटर होता है जो उन्हें हेल्प करता है टू डिटेक्ट वेदर क्या होगा, मतलब कब चेंज होगा। इसलिए हम फ़ोन में देखते हैं, हमारे फ़ोन में भी मैसेज आता है जब वेदर देखते हैं, कब क्या होगा, टाइम दिखाता है किस टाइम मतलब बारिश होगी, धूप होगी, क्या होगा, उसी अकॉर्डिंगली हम फिर प्लान बनाते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द बाउंड्री प्रेजेंट बिटवीन टू कंप्यूटर सिस्टम्स कॉल्ड, जो बाउंड्री होती है दो कंप्यूटर सिस्टमों के बीच में उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस, जो दो सिस्टम होते हैं कंप्यूटर सिस्टम, उनकी जो बीच में एक बाउंड्री होती है उन्हें, उसे हम कहते हैं इंटरफेस। फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली में सिस्टम चलाता है, कोई मतलब मुंबई में चलाता है, तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो उनमें से जो बाउंड्री होती है वो इंटरफेस होती है। इंटरफेस उनको सामने लाता है, इंटरफेस जो सामने डिस्प्ले होता है उसे हम इंटरफेस
कहते हैं जिसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, उनके दरमियान जो होती है वो इंटरफेस होती है, कनेक्ट उन दोनों को करता है। जिसने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं मेहरबानी करके वो देखिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।